लोगों को लगता है बैंक से पैसे रिकवर हो सकते हैं। हाँ। इस बात में आधी सच्चाई है। अच्छा, क्यों? ठीक है। आरबीआई, हाँ। ठीक है, उनकी एक नोटिफिकेशन आई थी 2017 में आई थी, लेकिन वो कुछ टाइम से उसमें कुछ चेंजेस भी आए हैं। अभी जो लेटेस्ट वाली है वो क्या कहती है? ठीक है। वो सिंपल इतना कहती है, आपके साथ कोई स्कैम कुछ भी ऐसा कुछ हुआ, आप रिपोर्ट तो जल्दी करेंगे, ठीक है, 72 आवर्स के अंदर आप रिपोर्ट करेंगे, ओके, ये आपकी ड्यूटी है। क्योंकि 72 आवर्स से डिले हुआ तो फिर मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। 72 आवर्स के अंदर करें, उसके बाद भी कर सकते हैं। ओके। लेकिन रिपोर्ट करना एक चीज़ है, बैंक से आप तभी पैसे मांग सकते हैं जब आप ये प्रूव कर दें कि दो चीज़ें, हाँ। पहला कि मेरी गलती तो थी ही नहीं, ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि बैंक की कहीं ना कहीं लापरवाही थी। अब लापरवाही कैसे हो सकती है? ओके। ये बहुत कम केसेस में देखा गया, बट हाँ। फॉर एग्जांपल जैसे डिजिटल अरेस्ट स्कैम, हाँ। 1.5 लाख की पेमेंट जा रही है और बैंक वालों ने नहीं पूछा। हाँ। ये बैंक की ड्यूटी है पूछना कि सर मैंने तो कभी इतनी ट्रांजैक्शन नहीं देखी, आप इतना कैसे कर रहे हैं? अगर बैंक ने वो बाय चांस नहीं किया, हाँ। तब तो फिर भी आपके पास चांस है बोलने का कि जी मेरी गलती नहीं थी, बैंक लापरवाह, मैं तो बेवकूफ था ही, ठीक है, लेकिन बैंक लापरवाह था। ठीक है। दूसरा प्रूव करते मेरी तो भैया कोई गलती होती नहीं, जो कि 99.9% केसेस में ऐसा नहीं होता। हाँ। आपकी ही गलती होती है। Right. गलती का मतलब क्या है? आप बोलेंगे मैं डर गया, यार डर गए सब कुछ हो गया, लेकिन वो आखिरी बटन, आखिरी ओटीपी, हाँ। आखिरी लिंक किसने दबाया? वो आप ही ने किया। राइट। तो बैंक, और ये इस नोटिफिकेशन को ऐसा बनाने का कारण है बहुत बड़ा, वो ये है कि जब शुरू में ही नोटिफिकेशन आई थी तब इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी। तब था कि जी आपको बैंक को लिखना है और हम बात करेंगे, हम केस में देखेंगे, नहीं हुआ तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन लोगों ने ना मिसयूज करना शुरू कर दिया चीज़। अच्छा। स्कैम नहीं भी हुआ, मेरे साथ स्कैम हो गया है, बैंक वालों को पागल बनाओ। ठीक तो है। बैंक ने कहा भैया तुम तो हमसे ही पैसे लूटने में लगे हो, इसीलिए थोड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना दी है। अच्छा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कुछ मैं कितने सारे केसेस ऐसे देखता हूँ, कर भी चुका हूँ, जहाँ लोगों के पैसे रिकवर होते हैं। अच्छा। क्योंकि एक तो टाइम से बताया, कुछ लोग होते हैं हफ्ता, 10 दिन, 6 महीने, कोई सेंस नहीं है। और उसका सेंस इसलिए नहीं है, हाँ। ये साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, मान लीजिए 1 लाख का आपका हो गया, 1 लाख किसी एक बैंक अकाउंट में चले गए। अब लोग कहते हैं वो बैंक अकाउंट वाले को पकड़ो, लेकिन वो 1 लाख वहां तक नहीं रहते, वो टूट जाते हैं। 1 लाख के 50,000 हो गए, यानी 2 अकाउंट। ओके। 50,000 को और थोड़ा 25,000, ठीक है। 25 को और थोड़ा 5,000, 5,000, 1,000, 100, इतने अकाउंट में बट गए। हाँ। या तो वो होक्स अकाउंट, यानी कि फेक अकाउंट होता है, कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा अकाउंट बना हुआ है। ओके। या दूसरा, किसी के यहाँ पर मान लीजिए कोई मिस्टर XYZ है, कोई शॉपकीपर है, उसके अकाउंट में आपने 10,000 रुपए डाल दिए, ठीक है। अब वहां से उसने कहीं ट्रांजैक्शन कर दी तो उसका ट्रैक खत्म ना। और जेन्युइन बंदा किसी जेन्युइन बंदे के यहाँ डाल दी, ओके। आप उसको पकड़े, आपने पूछा जी आप तो, अच्छा हुआ दिल्ली में केस है, कोलकाता में कोई बंदा बैठा है, उसके पैसे डालने में कितना टाइम लगता है? बिल्कुल तुरंत। 15,000 वहां डाल दिए। पुलिस मेहनत करते करते कोलकाता वाले बंदे के पास गई, वो कहता भाई मेरे को तो कुछ पता ही नहीं, 15,000 कब आए कब नहीं आए, क्या हुआ। बहुत बड़ा रैकेट है, तो उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है, इसलिए टाइम सबसे पहले क्रूशियल है। दूसरा, आपकी कितनी लापरवाही है। अच्छा। ऐसा कुछ केसेस में मैंने देखा है जहाँ बहुत कम, मतलब वो अगेन वो केस टू केस पे डिपेंड करता है कि बहुत कम लापरवाही थी या बिल्कुल नहीं थी, तो फिर भी मान लिया, या फिर चलो फुल अमाउंट नहीं हुआ तो 70% 80% मिल गया, ऐसा होता है। लेकिन ये दोनों चीज़ों का फुलफिल होना बहुत जरूरी है, बहुत रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली ये है कि अब मतलब बैंक ने नियम अपने इतने टाइट कर लिए हैं कि अगर आप अपनी लापरवाही से कर रहे हो तो फिर हम उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। मजे की बात यह है कि हमें लगता है इंटरनेट फ्री है, इंटरनेट जन्नत है, सब कुछ फ्री है ना, चैट जीपीटी, गूगल फ्री, सब कुछ, इंटरनेट हमारा बेस्ट फ्रेंड है। राइट। बट वही ना, ग्लैमर जितना दिखता है उसके पीछे उतनी ही कड़वी सच्चाई है। इंटरनेट पे कुछ फ्री नहीं है। क्यों? आपको लगता है गूगल फ्री है, चैट जीपीटी फ्री है? इंटरनेट की दुनिया में कहावत है, इफ द प्रोडक्ट इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। यानी कि आपका डेटा, आपको चैट जीपीटी फ्री क्यों मिला हुआ है? आप बात करिए, अपने डेटा बात ही है। गूगल फ्री क्यों मिला हुआ है कि आप मान लीजिए मेरे पास गूगल है, मैं उस पर सर्च करता हूँ, 10 चीज़ें सर्च करता हूँ, मैंने देखा हफ्ते में मैं 10 बार बर्गर के बारे में सर्च करता हूँ, वो डेटा है, वो डेटा मैंने किसी बर्गर कंपनी को दे दिया, भाई तुम्हारा कस्टमर बन सकता है। वो कंपनी कल आपको वही ऐड दिखाएगी, उनकी सेल हो जाएगी। ऐसा क्यों है कि गूगल जो हर चीज़ फ्री देता है उसका टर्नओवर बिलियंस में आता है? कुछ तो होगा ना। मुझे अभी इससे याद आ रहा है, अभी रिसेंटली मैंने इस पर रील भी बनाई थी। मैं गोवा जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो ऐसे ही मैं फ़ोन पे अपने दोस्त से बात कर रहा था, मैंने प्रॉपर इसकी इंस्टाग्राम पे रील बना के डाली है कि मेरी सिर्फ उससे फ़ोन पे बात हुई कि यार इस डेट में गोवा चलते हैं और ऐसे ऐसे होटल्स में रहना, ये करना है। 1 घंटे बाद मैं जब अपना इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ तो इंस्टाग्राम पे मुझे गोवा की फ़्लाइट टिकट्स दिखा रहे हैं, मुझे गोवा के होटल्स दिखा रहे हैं। अरे अब ये छोड़िए, कभी कभार तो लोगों ने कहा कि हम सोचते हैं कुछ, अच्छा बोले भी नहीं, सोच रहे हैं, और वो आ गया। अभी दोनों के बड़े सरल से जवाब हैं। पहला तो देखिए, ये स्टार्ट हुआ था
एक बिजनेस में सिंपल कहावत है, अपने कस्टमर को समझो, जितना अच्छा समझोगे उतना अच्छा आप रिजल्ट दोगे। KYC। हाँ, KYC। तो भैया आप हर बिजनेस ने शुरू इसलिए किया कि भाई देखिए ये जो फोन है इसको एक रीजन है कि हम इसको स्मार्टफोन बोलते हैं, Right. फोन नहीं बोलते हैं, हाँ, स्मार्ट है। स्मार्टफोन। स्मार्ट है, आप सब सुनता है। अच्छा, सुनता क्या है? डेटा। 24 घंटे आपका डेटा लिया जा रहा है, इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ऊपर नीचे पूरी कुंडली आपकी प्रॉपर निकाल लेते हैं। ठीक है। अब दो तरीके हैं, या तो जी आप डेटा किसी को बेच रहे हैं, ये शुरू में होता था, फिर बहुत केसेस हुए, फेसबुक पे कितने केस हुए कि आप जी डेटा लोगों का बेचते हो, बहुत केसेस यूएस में हुए फेसबुक पे। तो थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई पॉलिसीज, लेकिन हुआ क्या, आज भी ये इतने स्ट्रांग है, मतलब जो एल्गोरिदम्स इनके इतने स्ट्रांग हैं, जो लोग कहते हैं ना मैं सोचता हूँ और मेरे आ जाता है, वो आप सोचते नहीं है, वो आपका पैटर्न है। अगर आप कह रहे हैं मैं क्रिकेट के बारे में सोच रहा हूँ, वही रील आ गई, वो आपका दिमाग के अंदर घुस के नहीं पड़ रहा, लेकिन आपका पैटर्न रहा है कि आपने पहले क्रिकेट के बारे में सर्च किया है। अच्छा, आपको समझ नहीं आता, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा हाँ यार जो मैं सोच रहा था वो पहली बार भी नहीं है, ओके, एकदम से चीज आ गई। या फिर मैं किसी से फोन पे बात कर रहा था, ठीक या है। हम अभी ऐसे बात कर रहे हैं, अगर हम अभी 10 मिनट क्रिकेट की कॉन्वर्सेशन करें, मेरे को इंस्टाग्राम पे क्रिकेट के रील्स आने शुरू हो जाएंगे, ओके, तो वो आपको 24 घंटे सुन रहा है। और सबसे मजे की बात, हम इसको हर जगह ले जाते हैं, हाँ, हर जगह, इवन वॉशरूम कहीं से, मतलब मैं कह रहा हूँ बेस्ट फ्रेंड है ना, हमारे माँ बाप इतने क्लोज नहीं है, हमारी बीवी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को इतना क्लोज नहीं है, ये सब कुछ जानता है। और हम अपने सारे सीक्रेट्स भी इससे करते हैं, Right. उल्टी सीधी सर्च करनी हो यहाँ पे। अच्छा, एक और मजे की बात क्या है, पहले के जमाने में डायरी होती थी, हाँ। चलो डायरी लिख ली, कोई नहीं पढ़ेगा, वो ठीक था। अच्छा। आज के जमाने में हम क्या ऑनलाइन डायरी हमें लगता है। हाँ। एक तो व्हाट्सएप पे लोग क्या करते हैं, अपने खुद का ग्रुप बना देते हैं। हाँ, क्या करेंगे जी, खुद का ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप का नाम क्या रखा है, माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और उस ग्रुप में डालेंगे अपने सारे पर्सनल चीजें, बैंकिंग रिकॉर्ड्स, बैंकिंग पासवर्ड मैं भूल जाता हूँ तो जी हाँ पासवर्ड डाल दिया, मेडिकल रिकॉर्ड्स, जो भी मेरा पर्सनल है। अच्छा, भैया कल को आज इतना आसान है तुम्हारे फोन में घुसना, कल को क्रिमिनल घुसेगा, तुमने तो उसके लिए काम आसान कर दिया, तिजोरी के ऊपर ही लिखा है भाई माय पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कि भाई सबसे पहले इधर ही आओ, ये सबसे पहले तो मुझे काम आसान हो गया ना, पूरा फोन क्यों छांटू जब पूरी एक ही जगह पे सब कुछ है। सही बात है। तो ये सेफ नहीं है, ये बिल्कुल सेफ नहीं है, कुछ सेफ नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, आप भाग भी नहीं सकते इससे। आप कहो जी मैं नोकिया का फोन लूं, आज व्हाट्सएप पे आपका बिजनेस चलता है, राइट। स्टूडेंट्स उनके कॉलेज के नोट्स नहीं आते जब तक व्हाट्सएप ना हो, बिल्कुल। तो एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है जहां आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन बस फूक फूक के कदम ले सकते हैं। ओके, चीज़ें मतलब जितना ज़्यादा हम लोग सोच रहे थे, मतलब मुझे लगता है आप भी अपने 90s बॉर्न होंगे, मैं भी 90s बॉर्न हूँ। जब हम लोग मतलब छोटे थे तो अपने टाइम पे तो इतनी ज़्यादा थी नहीं टेक्नोलॉजी, तो जैसे जैसे बढ़ी ना, जैसे हम लोग को लगता गया कि कितनी चीज़ें आसान होती जा रही हैं और हम लोग सेफ्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब पहले चीज़ों को ऑफलाइन रखना कितना टफ होता था, अब आज की डेट में ऑनलाइन हम सोचते हैं सिक्योर हैं, वो ज्यादा सेफ है ऑफलाइन। एक फाइल में आपने कुछ भी लिखा हो, वो फाइल वही बंदा पढ़ सकता है जिसके हाथ में वो फाइल हो, लेकिन ऑनलाइन में तो दुनिया में कहीं से भी कोई भी बंदा उसको पकड़ के पढ़ सकता है। राइट, राइट। फिजिकल तो आपने एक तिजोरी बंद कर दी, कोई चोर पढ़ सकता है, 1 2 3 4 कोई ऐसे लोग पढ़ लेंगे, लेकिन ऑनलाइन तो आपने जैसे कहते हैं ना पब्लिक नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया, भैया किसी की मर्जी हो पढ़ ले नहीं पढ़ ले। और आपने जो एग्जांपल दिया कि टेक्नोलॉजी, हमें लगता है अगेन बहुत ह्यूमन बीइंग्स की ना मिसकंसेप्शन रहती है टेक्नोलॉजी को लेकर। मैं हमेशा नेटफ्लिक्स का एग्जांपल देता हूँ। नेटफ्लिक्स जब आया तो लोग, उससे पहले क्या अपने टाटा स्काई वगैरह ये सब चलता था, ठीक है। लोगों को लगा नेटफ्लिक्स इतने सारे ऑप्शन है, मैं तो बहुत कुछ देख लूंगा, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की है, नेटफ्लिक्स पे पहला आधा घंटा 40 मिनट तो ये सोचने में लग जाता है मैं देखूं क्या। बिल्कुल, ज्यादा ऑप्शन है, उसकी भी अलग एक प्रॉब्लम है। राइट। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी की वजह से आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, बट उसकी प्रॉब्लम क्या है कि अलग अलग चीजें, देखिए साइबर क्रिमिनल्स के लिए भी तो है ना, और इतनी सारी चीजें जब बढ़ गई हैं तो हर चीज सिक्योर नहीं हो सकती। राइट। आपके पास एक छोटी पहले कंप्यूटर आता था, अच्छा उसकी सिक्योरिटी कर ली, आज तो पता नहीं क्या क्या है, आज ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, AI, ये वो 10 प्रकार की चीजें हैं। बिल्कुल। और जिस स्पीड से बढ़ रही है, हम इंसानों को आदत भी नहीं है कि इतनी तेजी से हम बढ़े। ओके, एक अभी आपने बताया था इमोशनल फ्रॉड होता है, इमोशनल स्कैम, वो कैसे होता है? इमोशनल स्कैम देखिए, ये अगेन स्कैम में ना बड़े एज ग्रुप को देखे जाते हैं, ये कोई ऐसे नहीं किसी के साथ भी कर लो। डिजिटल अरेस्ट आप देखेंगे यंगस्टर्स के साथ नहीं हो अच्छा, रहा। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैमर्स कर रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू लॉ भी ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है, लीगल प्रोविजन ऐसा कोई, हमारे इंडिया का कोई लीगल प्रोविजन नहीं कहता डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रोविजन है। यानी कोई भी बॉडी, CBI ही क्यों ना हो, आकर आपसे ऑनलाइन वो नहीं कर सकती, वो या तो आपके घर आएगी, हाउस अरेस्ट कर सकती है, या आपको ही अपने थाने ले जाएगी। ठीक है। और अगर आप देखें डिजिटल अरेस्ट छोटी सी कड़ी, यानी
अगर लोगों को ये तक पता हो बेसिक नॉलेज की पुलिस वाला मुझे ऑनलाइन नहीं कर सकता, मेरे को थाने ही बुलाएगा, अगर ये छोटी सी चीज की अवेयरनेस हमें हो तो डिजिटल अरेस्ट स्कैम ना हो, पहला। ठीक है। दूसरा, सीबीआई। आपको कितने ऐसे केस हुए हैं जहां आम इंसान को सो कॉल्ड सीबीआई ने लूट लिया? क्या सीबीआई जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने बड़े बड़े केस सॉल्व कर रही है, आपने ऐसा क्या काम कर दिया है जो आपके पास ही आई है? सही बात है। आपने क्या हजारों करोड़ों का फ्रॉड कर दिया है? आपने 3-4 करोड़ का भी फ्रॉड किया ना तो भी सीबीआई नहीं आ गई आपके पास। अच्छा,